ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगियों, साधकों, आध्यात्मिक पिपासुओं और अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करने वाले हमारे प्रिय जन, आइए आज विचारों के ऊपर समझने का प्रयास करेंगे। विचार और ध्यान के संबंध क्या है। ध्यान का पहला जो प्रयोजन है वो जागरूकता का विकास करना है। आपका जागरूकता का क्षेत्र विकसित होना चाहिए। जैसे आप श्वास ले रहे हैं इसके प्रति जागरूक हो, आप चल रहे हैं उसके प्रति जागरूक हो कि आपके पैर धरती पर पड़ रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन के प्रति जागरूकता हो, आप लिख रहे हैं लिखने के प्रति जागरूकता हो, पढ़ रहे हैं पढ़ने के प्रति जागरूकता हो। तो ये जागरूकता का जितना विकास होगा आपके जीवन में एक बदलाव सा आएगा और आप देखेंगे कि आप परिवर्तन के लिए तैयार होंगे और परिवर्तन अपने आप इसके प्रति होगा। तो अपनी जागरूकता का विकास करना है और जागरूकता का विकास करेंगे तो सबसे मजा आ जाएगा कि आपको किस क्षेत्र में काम करना है। तो लोगों की धारणा गलत है, विचार के ऊपर ही पहले से आ जाते हैं कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा विचार जो है शून्य हो जाए। पहला हमारा ध्यान का शुरुआत होना चाहिए जागरूकता का विकास। ध्यान का अर्थ ही है जागरूकता का विकास। हमारी जागरूकता जैसे जैसे सफल होगी हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो विचार के प्रति जब जागरूकता आएगी तो उस समय जानेंगे कि मंगल विचार आ रहे हैं कि अमंगल विचार आ रहे हैं, कल्याणकारी विचार आ रहे हैं कि हमें परेशान करने वाले विचार आ रहे हैं, विचार से हम प्रगति कर रहे हैं या इस विचार के कारण हमको नींद नहीं आ रही है, हमारे कामों में बाधा हो रही है, हम विचार करना कुछ चाह रहे हैं हो कुछ रहा है। तो ये जो जागरूकता आनी है विचारों के प्रति वो आपकी जागरूकता से आएगी। उसके बाद जो है कदम होना चाहिए कि विचार में सर्वप्रथम पहला कदम जो होना चाहिए हमारा कि अब मंगल विचार नहीं है, अब कल्याणकारी विचार नहीं है, दूसरे को नुकसान करने वाले विचार नहीं है, उन्हें रोकना है। ध्यान में अपनी चेतना को इस तरह से अंकुश लगाना होगा कि जो निषेधात्मक विचार है, बुरे विचार हैं, उनके निकलने का दरवाजा बंद हो जाए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विचार जो है सूचक है, दूत है। किसका दूत है? वो विचार दूत है, भाव का दूत है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किसी बगीचे में एक फूल की जो है गार्डन है, जैसे गुलाब का गार्डन है, तो वहां सुगंध आएगा और आप देखेंगे कि गुलाब का सुगंध आप सुन पाते हैं। तो फूल जो है वो भाव है। तो आपका भाव अगर स्वार्थकारी होगा तो विचार आपके जो है स्वार्थ से संबंधित आएंगे। अगर आपका भाव कल्याणकारी होगा तो आपके विचार कल्याणकारी आएंगे। इसी तरह से आप देखिए कि अगर आपके उसी गार्डन में एक गोबर का खाद लगा हुआ है तो हवा जो हमारे नाकों तक आती है वो गोबर की सुगंध या दुर्गंध को लेके आती है, तो हमें उसका एहसास दिलाती है। अब हम बोले कि हमें गुलाब का खुशबू क्यों नहीं आ रहा है, गोबर की जो सुगंध या दुर्गंध क्यों आ रही है, तो ये हमारी समस्या है। हवा क्या करती है? दूध का काम करती है। तो विचारों में ज्यादा उलझना नहीं है, हमें भाव में परिवर्तन करना। तो पहला हमें काम करना होगा कि विचारों के प्रति सजगता उत्पन्न करनी होगी। दूसरे जब काम होंगे कि सजग हो गए तो अब हमें जो है बुरे विचारों पे अंकुश लगाना। आप जैसे देखेंगे ये बुरे विचार हैं, केवल देखने का आपका आभास करेंगे, जागरूक हो जाएंगे कि ये विचार हमें जो है परेशान करने वाले हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि अमंगल के विचार धीरे 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 कम हो जाएंगे, क्योंकि चित्त की निर्मलता, आप जान रहे हैं कि भाव को आप निर्मल करने के लिए गुलाब के फूल के पास जाएंगे तो
तो अपने आप आपकी जो गोबर की जो दुर्गंध है वो खत्म हो जाएगी, तो चित्त की निर्मलता आएगी। आपको ये जागरूक है कि कौन कल्याणकारी विचार है, कौन अकल्याणकारी विचार है, तो आप स्वतः कल्याणकारी विचारों का विकास करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझेंगे कि विचारों का अर्थ कभी नहीं होता शुरुआती दौर में कि हम विचार शून्य हो जाए। विचार शून्य हो जाएंगे तो आप पत्थर हो जाएंगे, क्योंकि हम एक मनस्वी प्राणी है, तो विचार आना हमारा स्वाभाविक है। और ध्यान का प्रयोजन कहीं पर नहीं है, हमारे ध्यान का प्रयोजन है कि विचार शून्य व्यक्ति तो पत्थर हो जाएगा। विचार शून्य व्यक्ति को पत्थर नहीं करना, विचार शून्य को पहले विचार के प्रति जागरूक हो, फिर अमंगल विचार कम करें, विचार शून्य की बात आगे करेंगे। विचार शून्य की अवस्था जो होती है, निर्विचार की अवस्था होती है, वो अतीन्द्रिय क्षमता को जागृत करने की होती है। तो बड़े बड़े संत महात्मा जो विचार शून्य निर्विचार की अवस्था में आते हैं, वो भी आधा घंटा आते हैं, 40 मिनट आते हैं। जब वो साधना करते हैं तो स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन शुरुआती दौर में हमें विचारों को जागरूकता पैदा करनी है। दूसरी स्टेप में अमंगलकारी विचारों को प्रशय नहीं देना होगा, स्वागत नहीं करना होगा, तो हम स्वतः कल्याणकारी विचारों को स्वागत करेंगे। तो आप हमारी इस बात को समझ पाए होंगे और हमने इस ध्यान के इस उद्देश्य को बताया। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना तो धन्यवाद। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो होता तो अकेले तक मत रखिए, क्योंकि ज्ञान आपको मैं अपने अनुभव का दे रहा हूं, तो आप ज्ञान को फैलाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इस तरह के ध्यान की गहराई आपको भी मिल पाए। ऐसा हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। ओम शांति।